संगत शब्द सुनते ही किसी आदमी का ध्यान में आता है या किसी भी इंसान का ध्यान में आता है कि उनके साथ हम बैठे हैं तो उनकी संगति हो गई, उनका संगत हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी जगह पर भी हम बैठे हैं, अगर हम डिस्क में बैठे हैं, अगर हम होटल में बैठे हैं, तो उसके वातावरण का भी हम पे असर होता है। तो किसी भी तरह से हम जहाँ पे भी मौजूद होते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अब संसारिक जीवन होगा तो बाहर के लोगों का असर होगा, बाहर की चीज़ों का असर होगा, और आध्यात्मिक अगर जीवन है तो फिर हमारा जो संगत है वो उससे होगा जो परम संगत है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार एक और पॉडकास्ट के साथ। विषय जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँ पूरे जीवन में आपके साथ जुड़ा रहेगा। और हमारे साथ हैं आपकी हर बात का जवाब देने वाले सत्य पर आधारित अनमोल। अनमोल, एक शब्द है संगत। क्या इसका मानव जीवन पर कोई प्रभाव है? देखिए, संगत का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वैसे मैं शाब्दिक अर्थ पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा, तो ना तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, ना मैं अपना उत्तर लोगों तक रख पाऊँगा। संगत का असली अर्थ ये है, सम प्लस गत, साथ-साथ गति करने वाला। तो गति जो इंसान की होती है, वो दो तरफ़ा होती है। कई बार मैंने बताया, एक बाहर की तरफ गति है संसारिक जीवन में और एक आंतरिक गति है। तो जो संगत का प्रभाव है वो क्यों नहीं पड़ेगा? वो 100% पड़ेगा। चाहे आप बाहर गति कर रहे हैं, चाहे आप अंदर गति कर रहे हैं। अब अंदर गति वाले का तो प्रभाव पड़ता है उस परम सत्य का, वो उसकी तरफ जा रहा है, उसका ध्यान उस तरफ है, उसकी नज़र उस तरफ है। लेकिन जिनकी गति सांसारिक जीवन की तरफ है, जो इसी आपाधापी में लगे हुए हैं, जो मैटेरियलिस्टिक जीवन की तरफ लगे हुए हैं, उनका पूरा ध्यान जाएगा बाहरी लोगों के ऊपर। बाहरी चीज़ें, बाहरी चकाचौंध उनको आकर्षित करेगी। अब संगत किसी की भी हो सकती है। संगत शब्द सुनते ही किसी आदमी का ध्यान में आता है या किसी भी इंसान का ध्यान में आता है कि उनके साथ हम बैठे हैं तो उनकी संगति हो गई, उनका संगत हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी जगह पर भी हम बैठे हैं, अगर हम डिस्क में बैठे हैं, अगर हम होटल में बैठे हैं, तो उसके वातावरण का भी हम पे असर होगा। तो किसी भी तरह से हम जहाँ पे भी मौजूद होते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अब संसारिक जीवन होगा तो बाहर के लोगों का असर होगा, बाहर की चीज़ों का असर होगा, और आध्यात्मिक अगर जीवन है तो फिर हमारा जो संगत है वो उससे होगा जो परम सत्य है। संगत का उम्र से कोई संबंध है क्या? अलग-अलग उम्र में अगर आदमी कोई संगत करता है अच्छी-बुरी, तो क्या उसका उम्र के हिसाब से कम-ज़्यादा असर होता है? पहली चीज़ तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छे-बुरे का कोई पैमाना नहीं है। अच्छी-बुरी बात ना बताते हुए मैं आपको सिर्फ़ ये कहूँगा कि संगत तो एक छोटे बच्चे की अपनी माँ से भी हो जाती है, और उससे पहले उस सोर्स से उसकी संगत है जो परम सत्य है। लेकिन अगर हम संसारिक दुनिया की बात करें तो जिस दिन से वो माँ से जुड़ जाता है, तो माँ की संगत भी उसको प्रभावित करती है। अब ये माँ पे डिपेंड करता है कि उसका ऑरा कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। अगर उसका ऑरा बिल्कुल प्योर है, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी, उसका अध्यात्म या सांसारिक दुनिया में भी उसका रहन-सहन अगर बिल्कुल क्लियर है और सत्य के नज़दीक है, तो ज़रूर उसकी संतान पर भी संगत का असर पड़ेगा। तो संगत का असर जब एक छोटे से बच्चे पर पड़ रहा है, एक पैदा होने वाले बच्चे पर पड़ रहा है, तो फिर किसी भी उम्र में पड़ सकता है। और संगत का असर इतना ज़्यादा पड़ता है कि इंसान ज़्यादातर स्थिति में अपने उस इंटरनल सोर्स को भूल जाता है और उस संगति के चक्कर में अपने आप को भूल करके उसी में ही बह जाता है। लेकिन जो बच्चा होता है, उसका तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसको तो एक संगत जो मिलती है, वो पैदाइशी मिलती है। देखिए, एक मैट्रिक्स का खेल है। लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभाव होता भी है क्या? हर किसी पे एक-दूसरे का प्रभाव है। जब तक बाहरी सोर्स हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता, तब तक हम सेम दिशा में गति करते रहते हैं। कई बार ये भी बहस छिड़ती है बुद्धिजीवियों के बीच में कि ग्रह नक्षत्रों का भी हमारे ऊपर प्रभाव है क्या? मैं कह रहा हूँ कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, कम ज़्यादा कैसे भी। वो डिपेंड करता है कि आपका जो सोर्स है वो उससे कितना रिलेटेड है। तो प्रभाव तो हर किसी का पड़ रहा है, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीक है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अगर माँ-बाप हमारे केंद्र के बिल्कुल नज़दीक हैं तो प्रभाव उनका पड़ेगा। फिर कोई दोस्त हमारे नज़दीक आएगा, प्रभाव उसका पड़ेगा। ठीक उसी तरह इस प्रकृति में कैसी भी कोई चीज़ हो, इस प्रकृति में कुछ भी हो, सबका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। तो अच्छे-बुरे की तो बात है ही नहीं। बच्चे ने जन्म लिया है, वो पता नहीं कितनी यात्राएँ तय करके आया है, पता नहीं किस जगह उसने जन्म लिया है, पता नहीं किस धर्म में उसने जन्म लिया है, पता नहीं गरीब परिवार में लिया है, अमीर परिवार में लिया है। तो जैसी भी स्थिति में उसने जन्म लिया है, उसका प्रभाव उस पे पड़ता है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी चेतना जब आगे बढ़ती है, उसको होश आता है और वो अपने सोर्स के नज़दीक जाता है,
तब उसको ये समझ में आने लगता है कि आखिर हकीकत क्या है। तो कुछ लोग तो खुद के उस सोच से संगत कर लेते हैं, तो वो सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको ही संगति मान लेते हैं, उस संसारी दुनिया को ही सब कुछ मान कर के उन सब लोगों के साथ संगति कर लेते हैं, फिर वो जीवन के साथ कुछ भी कर रहे हों। कोई पैसा कमाने में पागल है, कोई भ्रष्टाचार करने में पागल है, कोई गुंडा बदमाशी करने में पागल है, कोई इसका खा जाऊँ, उसका खा जाऊँ, इसने ये किया या कोई किसी से लड़ने में पागल है। तो फिर ये सारी संगतियाँ जब उसके सर पे चढ़ती हैं, तो फिर बच्चे के अंदर पूरी तरह से वही चीज़ विद्यमान हो जाती है। इसमें एक छोटे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं होता।